हेमंत सोरेन सरकार में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। बाथरूम में फिसलकर गिरने से उनके सर में गंभीर चोट आई है। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें ब्रेन इंजरी हुई है। फिलहाल उन्हें जगदीशपुर में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ये बड़ी जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि मंत्री रामदास सोरेन की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और डॉक्टरों की टीम उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एयरलिफ्ट करने की तैयारी कर रही है। रामदास सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हैं और कोल्हान क्षेत्र से विधायक हैं। उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर मिलते ही राज्य सरकार के कई मंत्री अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल लेने लगे। वहीं उनके विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में समर्थकों की भीड़ अस्पताल के बाहर जमा हो गई है। फिलहाल डॉक्टरों की सलाह पर किसी को भी मंत्री से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के आवासीय कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। सुबह उनसे मिलने पहुंचे समर्थक उनके घायल होने की सूचना पाकर निराश होकर वापस लौट गए और सभी उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना कर रहे हैं। आस पड़ोस के लोगों को जब घटना की जानकारी मिली तो वो भी मंत्री के घर पहुंचे। मंत्री रामदास सोरेन घोरबांधा गांव के पारंपरिक गांव प्रधान भी हैं और पूरे गांव के ग्रामीण उनके स्वास्थ्य के लिए काफी चिंतित हैं। सभी लोग ईश्वर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने के और घर लौटने की प्रार्थना कर रहे हैं। परिजनों ने बताया कि मंत्री प्रतिदिन की तरह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे और आज भी वो सुबह उठे और बाथरूम गए और बाथरूम से बाहर निकलते समय उनका पैर फिसल गया और वो गिर गए, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई है। एक बार फिर आतंकवाद पर कड़ा प्रहार देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक आतंकी ढेर हुआ है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के अखल इलाके में शुक्रवार यानी कि 1 अगस्त की रात को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकी को मार गिराया गया। चिनार क्रॉप्स ने शनिवार सुबह इसकी पुष्टि की है और ये मुठभेड़ भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ और विशेष अभियान समूह के ज्वाइंट ऑपरेशन का हिस्सा थी, जो अभी भी लगातार जारी है। भारतीय सेना के चिनार क्रॉप्स ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि ऑपरेशन अखल कुलगाम रात भर रुक रुक कर और तीव्र गोलीबारी लगातार जारी रही। सतर्क सैनिकों ने संतुलित जवाबी कार्रवाई करते हुए आतंकियों की घेराबंदी की और सख्त कार्रवाई की। भारतीय सेना की चिनार क्रॉप्स ने बताया कि अभी इलाके में 2 से 3 आतंकी और छिपे हो सकते हैं। सेना को इस बात की आशंका है और तलाश लगातार जारी है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के जंगल में ये आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ज्वाइंट ऑपरेशन लगातार जारी है। चिनार क्रॉप्स ने जानकारी दी है कि भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के संयुक्त टीम ने खुफिया इनपुट के आधार पर शुक्रवार देर शाम से सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। ऑपरेशन के दौरान जब सुरक्षा बलों ने जंगल क्षेत्र से संदिग्ध हलचल के आधार पर घेराबंदी की, तभी आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए एक आतंकी को मार गिराया और अभी तक मारे गए आतंकी की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है। सेना ने आशंका जताई है कि मुठभेड़ स्थल पर अभी भी 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं, जिनमें लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी शामिल होने की संभावना है। आतंकियों द्वारा लगातार रुक रुक कर फायरिंग की जा रही है, जिससे ऑपरेशन की संवेदनशीलता और बढ़ गई है। बता दें आपको कि सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन को और प्रभावित बनाने के लिए इलाके की घेराबंदी को मजबूत कर दिया है और अतिरिक्त सुरक्षा बलों को मौके पर भेजा गया है। कर्नाटक की विशेष अदालत द्वारा दुष्कर्म के एक मामले में दोषी करार दिए गए जनता दल सर्कुलेशन नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को आज सजा सुनाई जाएगी। विशेष अदालत के जज संतोष गजानन भट्ट शनिवार को सजा का ऐलान करेंगे। मामला 48 साल की महिला से जुड़ा हुआ है, जो हसन जिले में रेवन्ना के परिवार के फार्म हाउस में घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का पुत्र रेवन्ना 2021 में हसना के फार्म हाउस और बेंगलुरु स्थित अपने घर में महिला के साथ 2 बार दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया है और उसने इस कृतज्ञ को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड भी कर लिया था। साथ ही धमकी दी थी कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो वीडियो लीक कर देंगे। विशेष सरकारी वकील अशोक नायक ने बताया है कि अभी योजना पक्ष ने 26 गवाहों से बयान लिए
और 180 दस्तावेज जमा किए गए हैं। मुख्य साक्ष्य पीड़ित का भी था, जो बहुत ही विश्वसनीय था। रेवन्ना 2024 के लोकसभा चुनाव में हसन संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल करने में विफल रहे थे और उनके खिलाफ दर्ज मामलों के बाद जेडीएस ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। और ये मामला तब सामने आया था जब प्रज्वल रेवन्ना से कथित तौर पर जुड़े अश्लील वीडियो हसन ने 26 अप्रैल 2024 को होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले प्रसारित किए थे। महिला का दावा था कि उसने इस बारे में पहले इसीलिए नहीं कहा क्योंकि रेवन्ना ने उसे घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया था और साथ ही ये धमकी दी थी कि घटना का बयान किसी से भी करने पर वो वीडियो लीक कर देगा। लिहाजा महिला ने रेवन्ना के घर पर काम करना छोड़ दिया। दरअसल पिछले साल ठीक लोकसभा चुनाव के दौरान एक महिला ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ इल्जाम लगाए, जो आज साबित भी हो चुका है कि रेवन्ना ने कोविड यानी कि लॉकडाउन के दौरान अपने फार्म हाउस पर उसके साथ पहली बार दुष्कर्म किया। विक्रांत मैसी की फिल्म 12th फेल साल 2023 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जा रही है और इसका निर्देशन विधु विनोद चोपड़ा ने किया और ये एक बायोपिक फिल्म है जिसमें विक्रांत मैसी ने आईपीएस मनोज शर्मा की भूमिका निभाई। फिल्म ने शुक्रवार को अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। मूवी जब रिलीज हुई थी तब इसने बड़ी संख्या में दर्शकों और क्रिटिक्स को प्रभावित किया था। और आज आपको फिल्म से जुड़ी कुछ अन्य जानकारी के बारे में आपको बता दें कि अभिनेता से सबसे पसंदीदा फिल्म सितारों में से एक बनने का सफर तय करने वाले विक्रांत मैसी ने 12th फेल के अलावा छपाक, हसीना दिलरुबा और द साबरमती रिपोर्ट और हाल ही में सनाया कपूर के साथ आंखों की गुस्ताखियां जैसी फिल्म में अभिनय किया है। फिल्म की कहानी आईपीएस मनोज कुमार शर्मा के जीवन पर आधारित है, जो अपनी पढ़ाई का सफर शुरू करते हैं और सबसे कठिन प्रतियोगिता परीक्षा यूपीएससी देते हैं। और ये बायोपिक सामाजिक दबाव, भेदभाव और गरीबी जैसे संवेदनशील मुद्दों को भी छूती है। विधु विनोद चोपड़ा ने इस फिल्म का निर्देशन किया और मैसी के अलावा फिल्म में मेधा शंकर, अनंत बी जोशी, विकास दिव्यकीर्ति और साथ ही प्रियांशु चटर्जी भी हैं। वहीं इससे पहले फिल्म के सीक्वल को लेकर भी चर्चा जोरों पर थी। हालांकि निर्माताओं की ओर से इसके बारे में कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सबसे पहले बात आती है कि विक्रांत मैसी की सैलरी की। खबर है कि फिल्म के अनुसार इस फिल्म के लिए उन्होंने लगभग 1 से 2 करोड़ रुपए लिए हैं और अपनी हर बॉलीवुड फिल्म के लिए 1 करोड़ से ज्यादा की फीस लेने वाले विक्रांत मैसी की कुल संपत्ति 2025 में लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए होगी। और ये राशि इंडस्ट्री में उनकी कमाई और साथ ही ब्रांड एम्बेसडर और साथ ही अन्य निवेशों से आती है। पहाड़ों पर मानसून की बारिश आफत लेकर आई है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से शनिवार सुबह मनाली में लैंडस्लाइड हुआ और इससे चंडीगढ़ मनाली लेह नेशनल हाईवे और साथ ही अटल टनल की ओर से जाने वाले रास्ते बंद हो गए। पिछले 3 दिनों की भारी बारिश से कुल 280 सड़कें प्रभावित हुई हैं। भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा भी 3 अगस्त तक के लिए रोक दी गई है। यात्रा के दोनों मार्ग पहलगाम और बालटाल पर मरम्मत का काम लगातार जारी है। बीते दिनों सुबह बालटाल रूट से यात्रा शुरू की गई, लेकिन बाद में बारिश के चलते यात्रा रोक दी गई है। तो वहीं राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में बारिश का दौर आज से रुकने की संभावना है। हालांकि कई जिलों में बाढ़ का पानी कम नहीं हुआ है। शनिवार को 11 जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। हनुमानगढ़ और सिकरी में बारिश के कारण हादसे में एक बच्ची और युवक की जान चली गई है। मौसम विभाग ने शनिवार को आसाम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और बिहार, अरुणाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली समेत 19 राज्यों में हल्की सी मध्य बारिश हो सकती है।